हेलो दोस्तों, मैं करता हूं आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आज हमारा नेक्स्ट पार्ट ये भाग नंबर 17 राजभाषा 343 से 351 अनुच्छेद तक वर्णन दिया गया है। इससे पहले हम 343 से पहले यानी 342 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अपने आर्टिकल कितने हैं? 395, यानी हम समाप्ति की कगार पर हैं। और भाग हम 16 कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, भाग 1 से लेके भाग 16 तक आपको मिल जाएंगे। और ये 17 आपका 343 से संघ की राजभाषा दी गई है। 343 में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग आ जाता है, क्योंकि इसमें भाषा से संबंधित है। और आपको भी पता है कि भाषा से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि भाषा ऐसी चीज़ है जिससे आप कम्युनिकेशन करते हैं। तो संघ की राजभाषा अपनी क्या है? हिंदी। यानी संघ की राजभाषा का आप सीधा समझ मतलब निकालिए। राजभाषा को क्या कहेंगे? पेपर वर्क की भाषा, पेपर वर्क की भाषा से कहते हैं। राजभाषा को पेपर वर्क, यानी जिस पेपर में जो हम कागजी कार्रवाई करते हैं उसमें कौन सी भाषा? हिंदी हम यूज करते हैं संघ स्तर पर। अब हम आते हैं 344 राजभाषा के संबंध में आयोग। राजभाषा के संबंध में जो राजभाषा होगी उसके संबंध में आयोग। एक आयोग हमेशा आप देखते आए हैं कि आयोग जरूर गठित होता है। जैसे इससे पहली वाली वीडियो में SC ST के लिए आयोग था, OBC के लिए आयोग था। यानी आयोग बनते हैं क्योंकि आयोग ही यानी एक संस्था पूरी बना दी जाती है जिससे पूरे मैनेजमेंट देखा जाता है। तो राजभाषा का आयोग किससे संबंधित? 344 से। 345 में क्या है? राज्य की राजभाषा, यानी राज्य की ये राजभाषा दी गई है। तो राज्य की राजभाषा पेपर वर्क वाली भाषा पूछी गई है। एक होती है बोलचाल वाली भाषा, एक मातृभाषा होती है, एक राष्ट्रभाषा होती है। तो वो भी हम आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। एक स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पूरी राष्ट्रीय भाषाएं जो अपनी 22 भाषाएं हैं वो उनका पूरा वर्णन दिया गया है। प्रारंभ में हमारी कितनी थी? 14 राष्ट्रीय भाषाएं थी। उसके बाद आप प्रेजेंट टाइम 22 राष्ट्रीय भाषाएं, उसकी हम वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। तो राज्य की राजभाषा, जैसे अपने यूपी की लेके चलते हैं, तो यूपी में 2 भाषाएं हैं, एक हिंदी है, एक उर्दू है। हिंदी भी है राजभाषा और उर्दू, यानी पेपर वर्क आपको हिंदी में भी मिलेगा, उर्दू में भी मिलेगा। इसके अलावा भी सभी एक लिखा गया है राजभाषा जो और अदर होगी वो इंग्लिश, सभी की सही होगी, कहीं भी इंग्लिश यानी इंग्लिश एक सहायक भाषा होगी किसी भी राज्य में, किसी भी पेपर वर्क में, हर जगह इंग्लिश सहायक भाषा के रूप में होगी। लेकिन वो राष्ट्रीय भाषा, जो राष्ट्रीय भाषाएं आपको पता होंगी, उसमें इंग्लिश नहीं आती है। तो वो भी आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने आपको मैप के थ्रू बताया कि भाषाएं कैसे याद हो सकती हैं। हिंदी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, असम, तेलुगु, कन्नड़, इस तरीके से जो भाषाएं हैं पूरी आपको हमने बताई हैं, उसे भी आप देख लीजिएगा। 346 देखते हैं राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा, यानी राज्य जो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, यानी एक यूपी है और इधर बिहार है, ये आपस में बातचीत जो अगर कुछ इन्हें पेपर वर्क काम करना है तो किस भाषा में करेंगे? तो ये भी हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएं प्रयोग कर सकते हैं। यानी राज्यों के पत्राचार के लिए कौन सी भाषा है? हिंदी और इंग्लिश, आप 2 ही भाषाएं का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा आता है आर्टिकल 347 किसी भाषा को मान्यता देने के लिए राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना पड़ेगा। कोई सी भी भाषा आपको लगती है कि वो हमारी भाषा होनी चाहिए, जैसे 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं आपकी, कितनी हैं? 22 राष्ट्रीय भाषाएं। इसमें आपको जैसे एक आप समझ लीजिए, बिहार में जो फेमस है भोजपुरी, और राजस्थान में फेमस है राजस्थानी। ये 2 भाषाएं इसमें नहीं है। तो अगर राजस्थानी वाले चाहें तो वो राष्ट्रपति से अनुमोदन लेकर उसमें जोड़ सकते हैं। तो जैसे इसमें एक जुड़ेगी राजस्थानी, एक पॉपुलर भाषाओं में बिहारी की भोजपुरी। तो इस तरीके से 24 भाषाएं की जा सकती है। यानी जौन सी भी आपको लगती है, कोई भाषा आपकी है, आपको लगता है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर बोली जाती है और अच्छी भाषा है, तो आप उसे राष्ट्रपति के अनुमोदन से ला सकते हैं, राष्ट्रीय भाषा उसे बना सकते हैं, मान्यता दिला सकते हैं। अब हम देखते हैं 348, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए आर्टिकल हो जाता है। ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है और
ये आर्टिकल और आयो, इसमें काफ़ी हद तक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो भी है हर चीज़ एक स्तर की, वो आपको छोटी छोटी भाषाओं में आपको क्वेश्चन बने मिल सकते हैं। तो अब देखते 348 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की भाषा, ये भी ये इंग्लिश है। सुप्रीम कोर्ट में आपको हिंदी की नहीं मिलेगी, इंग्लिश ही मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या होता है कि जो राज्य, जैसे यूपी है, यूपी में हिंदी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, और अपने नीचे चले जाइए कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम भाषा जो बोली जाती है वो हिंदी को नहीं समझ सकते। तो इसलिए इस भाषा में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं रखा गया, इंग्लिश को ही केवल रखा गया है। जो भी उसका केवल पेपर वर्क, ये जो भी हम भाषा लेके चल रहे हैं ये पेपर वर्क की भाषा है। बोलचाल में तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदी बोल सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, कन्नड़ बोल सकते हैं, जो आपको बोलना है उस हिसाब से आपका केस चल सकता है। लेकिन जो पेपर वर्क होगा जितना भी, वो टोटल इंग्लिश में होता है। और संघ में कितना होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा में कोई भी डॉक्यूमेंट मिलेगा हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा कोई तीसरी भाषा में आपको चाहिए तो उसके लिए आप स्पेशल दर्ज कर सकते हैं लोकसभा में अपने अध्यक्ष से, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उससे, तो उसकी तहत आपको दी जा सकती है। लेकिन मुख्य रूप से ये इंग्लिश होती है। 349 देखते हैं हम, भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ, भाषा से कुछ नियम हैं उनके, तो वो आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 350 रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भाषा, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप पूछ लिया जाता है कि जैसे यूपी में हिंदी बोली जाती है या उर्दू समझ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर हिंदी भाषा जैसे बोली जाती है, तो वो अगर कर्नाटक में जाके अगर कन्नड़ भाषा जहाँ बोली जाती है वहाँ अगर रिपोर्ट दर्ज कराना चाहे तो वहाँ वो किसी भी भाषा में, अगर उसको हिंदी आती है, किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में वो रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। उसे हिंदी आती हो या इंग्लिश आती हो या उर्दू आती हो, पंजाबी, गुजराती, मराठी, किसी भी जगह पर वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि हमारे जैसे यूपी के अंदर का दर्ज कराना चाहता है साउथ ईस्ट से कन्नड़ या तेलुगु तमिल वाला, तो उससे ये नहीं कहा जाएगा हिंदी और इंग्लिश में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराइए। उसके लिए पेपर वर्क आपको हिंदी और इंग्लिश में ही होगा, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एनीवन कोई सी भी भाषा आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाएगा, उसके तहत हो जाता है। अब देखते 350, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। प्राथमिक स्तर की, ये आर्टिकल वाइज नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में, यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षा जब कही जाएगी, आपकी प्राथमिक स्तर की शिक्षा किस भाषा में दी जाती है, तो वो मातृभाषा। और मातृभाषा को आप समझ लीजिए, मातृभाषा क्या होती है, जैसे आप एक इलाके, इतना बड़ा आपका राज्य, तो आपने देखा होगा इस इधर और इधर इतनी, लगभग एक राज्य में 2-3 भाषाएं मोरली बोली जाती हैं। तो ये नहीं हो सकता, जैसे यूपी के पूर्वी इलाके में अगर जाते हैं तो वहाँ भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है, जो गोरखपुर, गाजीपुर वगैरह हैं, उसमें कुशीनगर वगैरह इस इलाकों में काफ़ी हद तक भोजपुरी बोली जाती है। तो वहाँ पढ़ाई भी उसी ही लैंग्वेज में होती है, लेकिन पेपर वर्क आपका हिंदी या उर्दू में ही हो सकता है, और सहायक रूप में इंग्लिश भाषा के रूप में हो सकता है। तो यही कहा गया कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होगी उसकी मातृभाषा, मातृभाषा जो आप अपनी एरिया में, आपका परिवार, आपका गांव जो भाषा बोलता है, उसी शिक्षा में जो आपके प्राथमिक स्तर के कॉलेज होते हैं 1 से 5 तक, उनमें सिर्फ मातृभाषा जिस विलेज के अंदर है, जिस विलेज में वो भाषा बोली जाती है, उसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि नॉर्मल 1 से 5 तक पढ़ने वाला जो 10 साल का बच्चा करीब होगा, तो वो केवल अपनी मातृभाषा में ही समझ सकता है। तो उसके लिए कंपलसरी कहा गया कि जिस भाषा में वो मातृभाषा, तो वहाँ पर वैसी भाषा होनी चाहिए। 350 का खा, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, यानी भाषाई अल्पसंख्यक, एक होता है अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर, किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, और ये किसके आधार पर, भाषा के आधार। अगर जैसे भाषा के आधार पर, जैसे अपने यहाँ पे देखिए यूपी के अंदर अगर तमिल बोलने वाला भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक होगा, बहुत ही उसकी कम जनसंख्या है, और शायद ही यूपी के अंदर तमिल भाषा कोई बोलता हो, कोई अगर घूमने ही के लिए आता है तो ही तमिल, या जिसने कभी सीखी ही ना हो, तो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी होगा, जो उसके मैनेजमेंट को देखा उसे दिक्कत ना उत्पन्न हो। तो अब आगे देखते हैं हम 351, हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य। ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है हिंदी समुदाय के लिए, जो हिंदी बोलते हैं, लेकिन इसका विरोध भी काफ़ी लोग करते हैं,
और काफ़ी लोग इसे सही भी ठहराते हैं। प्रेजेंट टाइम में 9 राज्यों में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी भाषा है। और वर्ल्ड लेवल पर हमारी हिंदी भाषा तीसरे और कभी कभी चौथे स्थान पर बनी रहती है, अधिकतर तीसरे या चौथे स्थान पर रहती है। उससे ऊपर इंग्लिश, चाइनीज जैसी भाषाएं प्रयोग होती हैं। उसके लिए आपको कार्य करना होगा, संघ करेगी। कौन करेगी? संघ। यानी हिंदी को बढ़ावा। आपने देखा होगा हिंदी सम्मेलन जो होते हैं या हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, वो इसीलिए कहा गया है कि 351 में कहा गया है कि संघ देखेगी कि हिंदी भाषा का प्रचार किया जाए और उसे बढ़ाया जाए, हिंदी का अपने भारत में विस्तार किया जाए और विदेशों में भी विस्तार किया जाए, जिससे हिंदी का उदय हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि संघ की राजभाषा हिंदी या इंग्लिश हो सकती है, आयोग होता है, और राज्य की राजभाषा जो उसकी फेमस भाषा पेपर वर्क की भाषा जो होती है, जैसे यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदी इंग्लिश और उर्दू इंग्लिश। और राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा क्या होती है? हिंदी या इंग्लिश हो सकती है। किसी भाषा में मान्यता प्राप्त करनी, राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा इंग्लिश होगी। भाषा से संबंधित कुछ विधियां या एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए किसी भी भाषा में 350 के का प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में आप भी देखते होंगे, जिस कॉलेज में आप पढ़े होंगे 1 से 5 तक, वहाँ आपकी प्रॉपर लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज गाँव की होती है उसका प्रयोग किया गया होगा। और अगर आप अदर धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश का भी प्रयोग होता है, हिंदी का भी होता है। अगर आप जैसे तमिलनाडु में पहुँच जाए तो वहाँ आपको तमिल भाषा में ही सीखने को मिलेगा। लेकिन आप ये मांग नहीं कर सकते, किसी दूसरे राज्य में जाकर मांग नहीं कर सकते। आप जिस स्थान के हैं उस ही स्थान पे मांग कर सकते हैं अपनी मातृभाषा। ये नहीं कि यूपी का व्यक्ति कहे मुझे हिंदी आती है तो महाराष्ट्र में जाके मराठी वाले कॉलेज में एडमिशन लेके मुझे हिंदी पढ़ाइए, मेरी हिंदी बात, तो वहाँ उसे नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी उनके लिए कुछ कॉलेज होते हैं जो हर भाषा को प्रोवाइड किया जाता है। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ कार्य करेगी। इस पे काफ़ी विवाद भी हुआ था जब इससे रखा गया था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको हम बता दें कि ये जो 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, ये राष्ट्रीय भाषाएं हैं, राष्ट्रीय भाषा। और छह भाषाएं अपनी क्लासिकल लैंग्वेज होती है, जो आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में 6 बता दे रहे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड तैयार है। और जो हमने कहा था आपको शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज, और ये मीनिंग या हिंदी पर आप मत जाना क्योंकि थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। आप सीधी अपनी बात पे ध्यान दीजिएगा। ये तमिल भाषा है, एक संस्कृत, एक कन्नड़, एक तेलुगु और एक मलयालम और एक उड़िया। आपको भी पता होगा तमिल कहाँ की है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की। संस्कृत ओवरऑल इंडिया में कहीं भी और ख़ास तौर पे सांस्कृतिक स्थल पे। ये कन्नड़ कहाँ की है? कर्नाटक की। उड़िया अपनी कहाँ की है? ओडिशा। और मलयालम हमारी केरल। और तेलुगु आंध्र प्रदेश। ये आप याद रखिए कौन सी भाषा कहाँ की है। और ये इस भाषाओं को आपको याद कर लीजिए। ये काफ़ी बार पूछ ली जाती है कि कौन सी भाषा किस राज्य की है। लेकिन इससे पहले हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो हमारी 14 स्टार्टिंग में थी और अब प्रेजेंट टाइम 22 राष्ट्रीय भाषाएं। राष्ट्रीय भाषा, ये जो 22 राष्ट्रीय भाषा, इसकी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वो भी आप देख लीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी बार पूछ ली जाता है इसमें से कौन सी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो आपको मैप के माध्यम से हमने बताया है, पूरी 22 की भाषाओं याद कराई हैं और कौन सी कब जोड़ी गई, उसके तहत आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।